study, and play come together on a Windows 11 PC. And for a limited time, college students get The best of both worlds. Get the Unreal College deal. Everything you need to study and play with select Windows 11 PCs. Eligible students get a year of Microsoft 365 Premium and a year of Xbox Game Pass Ultimate with a custom color Xbox wireless controller. Learn more at windows.com/student offer. While supplies last. Ends June 30th. Terms at aka.ms/collegepc. आज का एपिसोड अगर विजुअल होता तो आपको दो तस्वीरें दिखाती, दो पिक्चर्स दिखाती। हमारी बालकनी से जो व्यू है वो 2 साल में कितना बदल गया है, वो मैं सर पकड़ के बैठ गई थी देखकर। हमारी एक बालकनी से पहाड़ियाँ दिखती हैं। जब हम आए थे तो वो पूरा पैच एकदम हरा था। इक्का दुक्का भद्दी सी कंस्ट्रक्शन साइट्स थी, लेकिन एकदम लश ग्रीन पहाड़ी, और बरसात में वाटरफॉल्स भी दिखती थी दो। कभी रेनबो दिखता था, कभी वाटरफॉल्स। मैं तस्वीरें लेती रहती थी। अभी रीसेंट फ़ोटो लिया मैंने तो सच में मुझे इतना अफसोस हुआ। आई टोल्ड माई हस्बैंड कि भाई ये हरा पैच पूरा गंजा हो चुका है, एक गैस स्टेशन बन गया है, एक जगह और सारे पेड़ उखाड़ दिए हैं, सब कुछ, और अब ऐसा लगता है किसी रेगिस्तान की बंजर पहाड़ी को देख रहे हैं। बेहद अफसोस होता है कि कैसे जो दरख्त हमारे एनवायरनमेंट को रहने लायक बनाते हैं, शहरों को ठंडा रखते हैं, हवा को प्योरीफाई करते हैं, उन्हीं को हम अक्सर डेवलपमेंट के नाम पर सबसे आसानी से और सबसे पहले निगलेक्ट करते हैं। वैसे तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को होता है, लेकिन ये जो इशू है ना एनवायरनमेंट का, इसके बारे में रोज़ाना ही सोचना पड़ेगा। इसीलिए आज का वर्ड है शजर, यानी कि दरख्त, ट्री। द क्विंट पर शुरू हो गया है उर्दू नामा। मेरा नाम है फबीहा सैयद। आज बात होगी शजर की, जिसका ज़ाहिरी तौर पर मतलब तो दरख्त होता है, यानी कि ट्री, लेकिन उर्दू शायरी में शजर कभी सिर्फ एक पेड़ नहीं होता है। इट इज़ वन ऑफ दोज सिम्बल्स दैट कीप्स अनफोल्डिंग द लॉन्गर यू ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट। यानी अगर हम उसके साए की बात करें तो शजर प्रोटेक्शन का सिंबल बन जाता है, अ प्लेस ऑफ शेल्टर बन जाता है, एक ऐसी पनाह जहाँ पे धूप की सख्ती कम हो जाती है और ठंडक का एहसास मिलता है। और शायद इसीलिए साया, द वर्ड साया, उर्दू ज़बान का बड़ा खूबसूरत वर्ड है। हम अब भी कहते हैं कि किसी बुज़ुर्ग का साया सर पर रहे तो कितना सुकून मिलता है, ये बोलते हुए, सोचते हुए। बच्चे पैदा होते हैं तो दुआएं दी जाती हैं कि माँ बाप के साए तले पलें। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस तरह की जब दुआएं देते हैं, so whether we realize it or not, we are often imagining a tree every time when we speak of someone's साया। साया जो वर्ड है, इस पर हमने बाकायदा एक एपिसोड किया है, ज़रूर सुनिएगा वो भी। अब शजर के जो कई हिस्से हैं वो अलग कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। साया का भी आपको बताया क्या मतलब होता है। अब फल जब होता है शजर में तो उसका मतलब क्या होता है। शजर का फल इस बात की अलामत है कि ज़िंदगी की कीमती चीज़ें वक्त, सब्र और परवरिश के बाद हासिल होती हैं। वक्त देने के बाद आपको फल मिलता है, और जब समर यानी फ्रूट आता है पेड़ पर तो उसका फ़ायदा सिर्फ एक इंसान नहीं उठाता है, बल्कि बहुत सारे लोगों को उसका फैज़ पहुंचता है, उससे बेनिफिट पहुंचता है। इसीलिए फलदार शजर बरकत और सखावत का इस्तियारा है, सिंबल है। अब शजर की जब जड़ों की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या बनेगा। ये हमें असल की तरफ ले जाता है, यानी ओरिजिन्स, हमारी आइडेंटिटी, हमारी बिलोंगिंग। द रूट्स आर इनविजिबल बट दे आर व्हाट होल्ड एवरीथिंग टुगेदर। सो इन अ सेंस अ ट्री बिकम्स अ सिंबल ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट सस्टेन्स लाइफ, शेल्टर, नरिशमेंट, कंटिन्यूटी, मेमोरी and hope. अभी जो सारी बातें समझाई हैं, पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया है कि शजर को किन किन तरीक़ों से समझा जा सकता है। इसके बाद अब आते हैं हम शायरी पर। शुरुआत करते हैं बशीर बद्र के इस बेहद खूबसूरत शेर के साथ। बशीर साहब का भी हाल ही में इंतकाल हुआ है, और जो पिछला एपिसोड है उर्दू नामा का, उन्हीं को डेडिकेट करते हुए मैंने बनाया था। अगर आपसे मिस हो गया है तो ज़रूर सुन लीजिएगा। हाँ जी, शजर की शायरी करेंगे। बशीर साहब का शेर है कि सर से पा तक वो गुलाबों का शजर लगता है,
सर से पाँव तक वो गुलाबों का शजर लगता है, बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। अब यहाँ शजर अपने लिटरल मीनिंग्स में नहीं आ रहा है। बशीर बद्र साहब महबूब को देख कर कहते हैं कि सर से पाँव तक वो गुलाबों का शजर लगता है, यानी वो शख्स सर से पाँव तक इतना खूबसूरत, इतना तरोताज़ा और इतना खुशनुमा है कि एक फूलों से लदा हुआ दरख्त नज़र आता है। नोटिस कीजिए कि शायर ने गुलाब नहीं कहा है, गुलाबों का शजर कहा है। ब्यूटी इज़ नॉट कन्फाइंड टू अ फ्लावर और टू, इट सीम्स टू हैव ब्लॉसम्ड ऑल ओवर। इसीलिए शजर की इन्होंने यहाँ पे मिसाल दी है। और फिर दूसरा मिसरा इस खूबसूरती को एक नया एंगल देता है कि बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। बावजू यानी ना स्टेट ऑफ रिचुअल प्योरिटी। नमाज से पहले जब हाथ मुंह धोते हैं वो एक रिचुअल होता है, उसे वज़ू करना कहते हैं। हमारे तहज़ीब में बावजू होना अदब, प्योरिटी और एहतराम से जुड़ा हुआ है। शायर कह रहा है कि इतनी पाकी और एहतियात के बावजूद उसे छूने से डर लगता है, कहीं मेरे छूते हुए उसे मैं नापाक ना कर दूँ। So as though this beauty, the lover's beauty has become sacred. ये मोहब्बत का वो मरहला है जहाँ क़ुर्बत, नज़दीकी की ख्वाहिश भी है और साथ साथ रिस्पेक्ट है, एहतराम है। इतना एहतराम है, इतनी रिस्पेक्ट है कि हाथ बढ़ाने में भी झिझक महसूस होती है। शुरू के दिनों में होता ना कि जब बात करनी होती है तो आप चाहे कितनी बहादुर क्यों ना हो, आपको बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है दिल हलक में आ जाएगा। तो ये उस वाले फेस की बात हो रही है। अब आते हैं कतील शिफाई के इस बहुत ही खूबसूरत शेर पर। लिखते हैं, समझो वहाँ फलदार शजर कोई नहीं है, समझो वहाँ फलदार शजर कोई नहीं है, वो सहन के जिसमें कोई पत्थर नहीं गिरता। ना, यहाँ शजर अपने फलों के हवाले से समझा जा सकता है, फ्रूट बेयरिंग ट्री। समझो वहाँ फलदार शजर कोई नहीं है, यानी अगर किसी दरख्त पर फल लगे हों तो उसकी तरफ लोगों की तवज्जो ज़रूर जाती है। इसीलिए शायर कहता है वो सहन के जिसमें कोई पत्थर नहीं गिरता। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन की तरफ इशारा कर रहे हैं कि लोग पत्थर उसी दरख्त पर फेंकते हैं जिस पर फल होते हैं। बेसमर दरख्त को कौन देखता है? बेसमर जिस पे फल ना हो, समर यानी फ्रूट, बे यानी विदाउट फ्रूट। तो ये जो शेर है, इट रिमाइंड्स अस, अगर आप पर पत्थर आ रहे हैं, किसी की तल्ख बातों का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो हो सकता है कि इसकी वजह ये हो कि आपके पास कुछ ऐसा है जो लोग हासिल करना चाहते हैं। इन अ वे, कतील साहब इज़ ऑफरिंग अ वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ कंसोलेशन कि a fruit bearing tree attracts stones not because it lacks value but because it possesses it. So criticism अगर आ रहा है तो एक तरह का आपको रिलीफ भी मिलना चाहिए कि it's happening because of some value that you possess. आगे बढ़ते हैं। जावेद साहब का शेर है, जावेद अख्तर का। लिखते हैं, बुलंदी पर उन्हें मिट्टी की खुशबू तक नहीं आती, बुलंदी पर उन्हें मिट्टी की खुशबू तक नहीं आती, ये वो शाखें हैं जिनको अब शजर अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ शजर का मतलब सिर्फ ट्री तो है नहीं, ये तो बहुत ही क्लियर है। यहाँ शजर अपनी जड़ों, अपने असल, अपनी मिट्टी की अलामत, अपना सिंबल बनकर आ रहा है। बुलंदी पर उन्हें मिट्टी की खुशबू तक नहीं आती है, यानी वो लोग जो इतनी बुलंदियों पर पहुंच गए हैं कि अब उन्हें उस मिट्टी की खुशबू भी महसूस नहीं हो रही जहाँ से वो उगे थे, जहाँ से उनका सफ़र शुरू हुआ था। ये वो शाखें हैं जिनको अब शजर अच्छा नहीं लगता। शाख का वजूद शजर के बगैर मुमकिन ही नहीं है। अ ब्रांच कैन ओनली एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द ट्री, राइट? लेकिन शायर उन लोगों की तरफ इशारा कर रहा है जो कामयाबी के बाद अपनी बुनियाद, अपनी तहजीब, अपने लोग, हत्ता कि अपनी पहचान तक से कटने लगे हैं। This irony is devastating. The branch has risen so high that it has begun to look down upon the very tree that gave it life. ये शेर हमें बता रहा है, समझा रहा है कि बुलंदी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन वो बुलंदी जो अपनी जड़ों को भुला दे, उसमें एक तरह की खुश्की आ जाती है। आफ्टर ऑल, जो एक टहनी है, a branch, it may grow away from the trunk, है ना, बट इट कैन नेवर आउट ग्रो इट्स डिपेंडेंस ऑन इट। जुड़ी तो रहेगी ना वो पेड़ से ही।
अलग कब होती है? जब उसे काट दिया जाता है, और जब काट दिया जाएगा तो क्या होगा? वो ब्रांच मर जाएगी। हाँ, उसे अगर काट के कहीं और उगा दो तो वो भी दरख्त बनने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन उसमें भी वक्त लगेगा। उसे भी कई सारे मौसम झेलने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। परवीन शाकिर का शेर है, वो मुसाफिर ही खुली धूप का था, वो मुसाफिर ही खुली धूप का था, साए फैला के शजर क्या करते। सिंपल सी बात है। यहाँ जो दरख्त है वो साए और पनाह का सिंबल बनकर सामने आ रहा है। वो मुसाफिर ही खुली धूप का था, यानी वो शख्स ऐसा था जिसे धूप से शिकायत ही नहीं थी। शायद उसने सख्तियों को अपना नसीब मान लिया था, या फिर वो खुद सख्त हो गया, या फिर उसकी फितरत ही ऐसी थी कि वो आराम और पनाह का तलबगार ही नहीं रहा। इसीलिए अगले मिसरे में कहती हैं कि साए फैला के शजर क्या करते। So in other words, even protection has its own limits. A tree can offer shade. Sure, it can. But it cannot force a traveler to rest beneath it. शेर मोहब्बत और रिलेशनशिप्स के हवाले से आप समझिए। कभी कभी हम किसी को अपनी मोहब्बत, तवज्जो और प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, अपनी कंपनी देना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला उसका तलबगार नहीं होता है कई बार। फिर ऐसे में साए फैलाने से क्या हासिल? The sadness of the शेर lies in this helplessness. The tree was willing to shelter, but the traveler belonged to the sun. It's a beautiful way of telling that this person was rejected in love. And rejection, especially this kind of rejection, is painful. तो इस शेर में बहुत ग्रीफ है। वो मुसाफिर ही खुली धूप का था, साए फैला के शजर क्या करते। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में दरख्त के साए को रिजेक्ट करेंगे, यानी पेड़ों को काटेंगे, तो खसारे में हम खुद ही रहेंगे, है ना। कार्बन एमिशंस, राइजिंग टेम्परेचर्स, एल नीनो, लेस एंड लेसर रेन, ये सारी रियलिटीज हैं जिनमें हम रह रही हैं, और ये जो असर है बहुत नेगेटिव है। शायद इसीलिए उर्दू शायरी में शजर इतनी बार लौट कर आता है। आज जब हम क्लाइमेट चेंज और राइजिंग टेम्परेचर्स की बात करें तो महसूस होता है कि शायरों के जो सिम्बल्स थे वो अब हकीकत बन गए हैं। So perhaps with trees, poetry doesn't help us see the world differently. It helps us see it accurately the way it should be. अगले हफ्ते मिलती हूँ। खुदा हाफिज़।